लेट्स टॉक अबाउट योर बुक लिस्ट, क्योंकि बुक लिस्ट के लिए ना बहुत सारे कमेंट्स हैं बिल्कुल। कि यार हमको बुक लिस्ट चाहिए कि टॉपर्स किस या जो सिलेक्टेड जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं सिलेक्टेड बिल्कुल। एस्पिरेंट्स का, वो लोग किस बुक लिस्ट को किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते थे। लेट्स स्टार्ट विद योर बुक लिस्ट कि आपने कैसे प्रिपेयर किया है। इसको हम 3 भागों में बाँट देते हैं। ओके। 3 नहीं, 2 ही भागों में बाँटें तो ज़्यादा अच्छा है, प्रीलिम्स और मेंस। मेंस। ओके। क्योंकि इंटरव्यू तो एक अलग ही सेक्शन हो गया, उसके राइट। बारे में बाद में बात करें। तो प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट यूनिट वाइज़ बनाएँ। पहला यूनिट जो है आपकी एमपी की है, मध्य प्रदेश का इतिहास। राइट। तो मैं दोनों के हिसाब से बता देता हूँ, ठीक इंग्लिश है। मीडियम प्लस हिंदी मीडियम, क्योंकि Cool. मैंने पर्सनली हिंदी में भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी है हाँ। और मैं चाहूँगा कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा हिंदी भी पढ़े, क्योंकि मध्य प्रदेश खुद ही एक हिंदी भाषी राज्य है। आप हिंदी को स्किप नहीं कर सकते, हिंदी हमारी करेक्ट। मातृभाषा है मध्य यप। प्रदेश में। तो आपको जब आप फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे, आपको हिंदी में ही करना है। राइट। तो पहला सब्जेक्ट है एमपी, यूनिट 1 ठीक है। प्रीलिम्स। तो इसके लिए आपको टाटा मैग्रो हिल की एक बुक आती है इंग्लिश मीडियम के लिए, उसकी ऑब्जेक्टिव भी ले लीजिए एमपी की, और उसी की थ्योरी बुक भी ले लीजिए। ठीक है। इसके साथ में एक हिंदी की बुक रखिए एमपी की, ताकि आपकी समझ बढ़े। एमपी को मेरा मानना है पर्सनली हिंदी में पढ़ना चाहिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। राइट। प्लस हिंदी में कंटेंट भी ज़्यादा है। तो एक परीक्षा धाम बुक आती है मार्केट यस। में, तो परीक्षा धाम आप परचेज कर लीजिए। तो ये 2 बुक हो जाती है आपकी। इसमें ही आपके एक एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी, इकोनॉमी, ये चारों चीज़ें आपकी एक बुक से कवर होती है। तो 4 ओके। यूनिट आपकी यहाँ कवर अप हो गई। दूसरी लिस्ट में ये है हिस्ट्री, ओके। क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी वाइड है, उसमें काफ़ी टाइम भी वास्ट इन्वेस्ट है। करना पड़ता है। तो हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटीज़ जो है, पूरा फोकस एनसीईआरटीज़ पे करें। आपकी बेसिक समझ भी डेवलप होगी हिस्ट्री के लिए, राइट। इंडियन हिस्ट्री की। और दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको डिटेल में पढ़ पाएंगे, एक सीक्वेंस में पढ़ पाएंगे। तो 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटीज़ होती है हिस्ट्री की, उनमें काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। तो हिस्ट्री के लिए ये पॉलिटी, लक्ष्मीकांत इकलौता ऐसा सोर्स जिसमें सब कुछ है, राइट। उससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बुक रखिए। इसके बाद 7th और 9th यूनिट एक ऐसी यूनिट है जो बहुत टिपिकल हो जाती है बच्चों के लिए। एक 7th यूनिट जो है साइंस एंड टेक, और 9th यूनिट है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। राइट। तो 7th यूनिट के लूसेंट एक साइंस की बुक आती है, साइंस लूसेंट। तो राइट। साइंस लूसेंट से आप साइंस कवर करिए। इन्वायरमेंट के लिए घटना चक्र आती है ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव बुक को ही आप 3 से 4 बार सॉल्व करिए, तो आपका इन्वायरमेंट कवर अप हो जाता है। साथ में आपकी स्कीम्स है, तो स्कीम्स, हेल्थ प्रोग्राम समथिंग। राइट। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई भी एमपी का जो करंट की बुक्स हैं, या कुछ योजना करके एक बुक आती है समथिंग, तो यस। उसमें हाँ। योजनाएं जो है आपकी वो कवर हो जाती हैं। और कुछ तो आपको वर्क खुद भी करना होगा। तो करेक्ट। 7th और 9th यूनिट में आपको खुद के नोट्स ज़रूर बनाना है। और इसके अलावा 9th यूनिट जो है उसको आप कंप्यूटर जो है, मैंने कंप्यूटर हिंदी से ही पढ़ा, क्योंकि ना इंग्लिश मीडियम में एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपको कंटेंट तो मिल जाता है, पर ना थोड़ा लिमिटेड रहता है। राइट। जैसे कंप्यूटर में पढ़ता था साइंस लूसेंट, सॉरी कंप्यूटर लूसेंट से। ओके। तो कंप्यूटर लूसेंट बहुत पतली सी बुक है, उसमें इतना ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। तो मैंने परीक्षा मंथन जो बुक आती है ओके। कंप्यूटर की, हालांकि वो हिंदी में है, लेकिन कीवर्ड्स जो है उसमें वो इंग्लिश में दिए हुए रहते हैं। तो आप परीक्षा मंथन पढ़े। और अभी भी क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हुए हैं। यूनिट 8 करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए ये है कि अगर आपके पास टाइम है काफ़ी, तो आप न्यूज़पेपर हर दिन रीड करिए, मंथली मैगजीन लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण हो गई। इसके अलावा कोई भी दृष्टि की कोई करंट अफेयर्स की बुक ले सकते हैं। और जब एग्ज़ाम टाइम आए आपका, तो आप एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम पीडिया आती है और हाँ। तथ्यवान एमपी करंट के लिए, राइट। ये 2 बुक सफिशियंट है। और ओके। स्पीडी, तो ये बुक तो आपको पढ़ना ही है 8th यूनिट के लिए। राइट। प्लस लास्ट यूनिट बचती है प्रीलिम्स की 10th यूनिट, जिसके लिए आपको कोई भी महावीर पुणेकर या किसी भी कोचिंग के नोट्स हैं, तो आप उनको प्रेफर कर लीजिए। राइट। तो ये कंप्लीट है स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के लिए। लेट्स जंप इनटू मेंस। मेंस के लिए वही है कि मेंस के लिए तो बहुत दिक्कत है, इंग्लिश मीडियम को तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। ओके। अगर काफ़ी टाइम है आपके पास, तो आप खुद के नोट्स बनाने का प्रयास करिए छोटी यूनिट्स के लिए। ओके। और बड़ी यूनिट्स के लिए बुक प्रिफर कर सकते हैं। मैंने पर्सनली निर्माण की बुक्स पे फोकस किया था ज़्यादातर। हिस्ट्री वही सेम एनसीईआरटी। ओके। रियासतों के लिए निर्माण आईएएस। ज्योग्राफी जो था मैं आकार से पढ़ा था, तो मैंने आकार में पढ़ते ही टाइम अपने नोट्स बनाए थे, प्रिपेयर किए थे। सेल्फ नोट्स है। हाँ, तो इंडियन ज्योग्राफी जो था वो मैंने खुद के नोट्स थे। प्लस ठीक है। हाँ, एक बुक मैं बताना भूल गया था, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, ओके। महेश कुमार वर्णवाल। तो वर्णवाल के बिना ज्योग्राफी अधूरी है। करेक्ट। तो महेश कुमार वर्णवाल ज़रूर पढ़ें, फिजिकल वर्ल्ड
और आपकी इंडियन ज्योग्राफी, ये तीनों आपकी उसमें कवर अप हो जाती है, प्लस आपके सेल्फ नोट्स। और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट वाटर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और साथ में जीपीएस जीआईएस। तो कोशिश करिए कि खुद के नोट्स हों या निर्माण के नोट्स फोर्थ और फिफ्थ के कंबाइन आते हैं, तो वो आप इंग्लिश मीडियम का ही मेन फोकस है तो वही परचेज करिए। और जीपीएस जीआईएस वाली जो फिफ्थ यूनिट है उसके नोट्स तो खुद ही बना लीजिए, क्योंकि क्या मतलब छोटा सा टॉपिक है, 30 मार्क्स आपके, जब आप 30 पेज के खुद के नोट्स बना के प्रिपेयर कर सकते हैं तो क्यों उसके लिए 100 से 200 पेज पढ़ना। फिर पेपर 2 पॉलिटी के लिए वही लक्ष्मीकांत, आयोग है उसमें कुछ, तो आयोग के लिए वही महावीर पुणेकर की बुक्स। इसके बाद फिलोसोफर एंड थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स, तो पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए खुद के शॉर्ट नोट्स हों ज़्यादा अच्छा है। की पॉइंट्स लिखे हों आपके, और मेन उनके जो थ्योरीज उनने दिए हैं पॉलिटिकल थ्योरीज वो आपको पता हो। इसके अलावा पबेड ऐसा बहुत वाइड है उसका सिलेबस, तो उसके लिए तो आपको कोई ना कोई नोट्स परचेज करना ही होगा। और आपने कैसे किया? मैंने तो, अब लोग बोलते हैं कि तुमने निर्माण से पढ़ के कैसे पीएससी क्रैक किए, बट बुक अच्छी है नो डाउट, पढ़ें आप पबेड की बुक। और साथ में एक कोचिंग है इंदौर की, सिविल जॉब्स। तो सिविल जॉब्स के ना इंग्लिश मीडियम में उन्होंने नोट्स बनाए पबेड के, तो बहुत अच्छे हैं, तो हो सके तो वो परचेज करें मार्केट से आप। अब बात आती है इकोनॉमी की। इकोनॉमी के लिए मार्केट में सही बोलूं तो कोई बुक नहीं है एमपीपीएससी के हिसाब से। तो इकोनॉमी के लिए निर्माण के नोट्स तो हैं, लेकिन मैं वो नहीं बोलूँगा। आप ये करिए, इकोनॉमी की जो फर्स्ट यूनिट है इंडियन इकोनॉमी, उसके खुद के नोट्स पूरे प्रिपेयर करें। टाइम है तो, और नहीं है तो फिर तो ऑप्शन कोई है ही नहीं बुक के। खुद के नोट्स प्रिपेयर करना है एज एन हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करके करना है, राइट? ऐसा बोल रहे हो? दोनों चीज़ें पॉसिबल है, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, या तो फिर आप क्या करिए कि आप पर्टिकुलर टॉपिक आप इंटरनेट गूगल में सर्च करिए और उसके नोट्स बनाने का प्रयास करिए। क्या होता है, जब हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं ना, तो उससे हमें वो चीज़ें याद होती आती है, और जब खुद के नोट्स पढ़ते हैं तो रिवाइज करने में भी आसानी आती है। करेक्ट। इसके बाद बात आती है एमपी की ज्योग्राफी, तो वही कोई भी एमपी की बुक से कवर अप हो जाती है, और थोड़ा थोड़ा खुद के नोट्स भी। साथ में एचआरडी, सोशियोलॉजी और हेल्थ सेक्टर, जो एक फिफ्थ यूनिट है सेकंड पेपर के पार्ट बी की, तो वो सब आप निर्माण को प्रेफर करें। अब आती है बहुत बड़ा एक पेपर है जिसके बारे में मार्केट में बहुत हवा है कि बहुत टफ है, 2020 में भी उसका पेपर काफ़ी टफ आया था, बच्चे बाहर हो गए उस पेपर की वजह से, पेपर 3। और इस बार भी पेपर बहुत इजी नहीं आया पेपर 3 का, राइट? तो मेरा तो पर्सनल था कि मेरे को तो ऐसा बहुत कठिन नहीं लगा। और अगर आपको लगता है कि आपका एक क्वेश्चन छूटने से आपका पेपर ख़राब हो रहा है, तो आप ये मत सोचिए, क्योंकि वो एक क्वेश्चन सबका गलत हुआ है, राइट? तो पेपर 3 में फर्स्ट सेकंड थर्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस लूसेंट से कवर अप करिए। कुछ एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए साथ में, जो टॉपिक हैं उनको आप एनसीईआरटी से नोट डाउन कर लें, उससे ही पढ़ें। फोर्थ यूनिट कंप्यूटर, वही परीक्षा मंथन प्लस लूसेंट, और कुछ सोशल नेटवर्किंग, ऐसे टॉपिक्स हैं, तो वो खुद के नोट्स छोटे छोटे बना लीजिए आप। जैसे यूट्यूब की स्थापना कब हुई, ये सब चीज़ें नहीं लिखी रहती नॉर्मली बुक्स में। यूट्यूब की स्थापना, गूगल की स्थापना, ट्विटर की स्थापना, ट्विटर को हाल ही में किसने ऑन किया, ये सब चीज़ें, तो आप ये सब कर लीजिए। और इसके बाद आता है फिफ्थ यूनिट मैथ्स की, तो मैंने मैथ्स के लिए कौटिल्य एकेडमी के नोट्स थे, तो मैंने वो प्रेफर किया था। उनने काफ़ी क्रिस्प फॉर्म में उसको एकदम कंसाइज फॉर्म में बनाया था, तो लगभग 100 पेज के नोट्स में उनने पूरी मैथ्स कवर कर दिए थे। और वो मैथ्स ऐसे पढ़ाए उनने उस बुक में, मतलब समझाए हैं कि अगर कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का भी है तो वो भी कवर अप कर लेगा उस चीज़ को। प्लस 7th 8th 9th 10th इसके लिए वही फिर से रिपीट निर्माण IAS से मैंने पढ़ा था। इट्स वंडरफुल कि आपने अपनी बुक लिस्ट शेयर किया। आई थिंक कि कई सारे एस्पिरेंट इस उम्मीद में थे कि अब हमको बुक लिस्ट मिले,